छोटे से भी शुरुआत करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। देखो, इसमें अगर हम छोटी से छोटी मशीन भी लगाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपए रोज के हम कमा सकते हैं। मतलब महीने में 1 लाख रुपए के आसपास आप आराम से कमा सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में आप सारा पैसा कवर कर लोगे, उसके बाद तो आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हेलो, आपके लिए वैसे तो मैंने हर छोटे बिजनेस को कवर किया, लेकिन आज मैं आई हूँ बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुनाफा और ज्यादा पैसा। जी हाँ, इस वक्त एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूँ जहाँ ऑयल की मशीनें बनाई जाती हैं। और ये ऑयल की मशीनें कहीं छोटी मोटी जगह नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, कंपनीज में लगाई जाती है। तो चलिए देखते हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑयलिंग में इंटरेस्टेड है तो ऑयल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसकी मशीनें आप कैसे ले सकते हैं, ये मशीनें किस तरह से काम करती है और भी कई सारी चीजें। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे मिलते हैं इस फैक्ट्री के ऑनर से। हेलो मैग, वेलकम टू फ्रीडम मैग। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बात करेंगे ऑयल मशीन मैन्युफैक्चर के ऑनर मिस्टर मयंक से। तो मयंक जी, कब से चल रहा है आपका ये बिजनेस? ये 62 ईयर्स के आसपास हो गए हैं। ये मेरे दादाजी का स्टार्टअप था, उसके बाद फादर साहब ने संभाला, 40 ईयर्स के आसपास उन्होंने संभाला इसे। उसके बाद मैं और भैया हम लोग साथ में इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप दोनों सेम बिजनेस ही कर रहे हैं? हाँ, सेम बिजनेस। तो जैसा कि हमने बोला कि दिस इज अ मैन्युफैक्चर, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी मशीनें देखी, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें। तो अगर हम इसकी प्राइजेस देखें तो सबसे कम प्राइस की कौन सी मशीन है? मेरे पास मशीन जो इसमें स्टार्ट होती है ऑयल एक्सपेलर में, ये 4 बोल्ट से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये छोटी मशीन है, ये 4 बोल्ट की मशीन है। तो मतलब आप लोग बोल्ट पे काम करते हैं? बोल्ट पे काम करते हैं, बोल्ट के हिसाब से होती है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। इंडियन मेक मशीन्स होती हैं और सबसे छोटी मशीन ये होती है। इसका अप्रॉक्स अमाउंट 1 लाख के आसपास, 1 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है इन मशीन्स की। जैसा कि मयंक जी आपने बताया कि बोल्ट पे काम करते हैं, तो एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि बोल्ट पे किस तरह से होता है? साइजेस के हिसाब से होता है। जैसे 4 बोल्ट की मशीन है, एक साइड के बोल्ट देखे जाते हैं, बट इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी मशीन में कम होते हैं। जैसे 4 बोल्ट की मशीन है, सबसे छोटी मशीन है। इसके ऊपर जाएंगे 6 बोल्ट की मशीन आ जाएगी, एक ही साइड के बोल्ट गिनते हैं हम लोग। इससे इसकी कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है, माल क्रश करने की, रॉ मटेरियल को क्रश करने की कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो मतलब जितनी बड़ी मशीन होगी उतने ज़्यादा बोल्ट भी होंगे और उतना ज़्यादा माल क्रश कर सकोगे आप। तो मतलब अगर मैं देखूं, जैसे कि जब ऑयलिंग निकलती है, उसका जब खल निकलता है तो उसमें बोल्ट का काम होता है। बोल्ट सिर्फ साइज के लिए होता है, साइज के लिए, कि जिससे साइज पता रहे। अब जैसे 4 बोल्ट के बाद 6 बोल्ट है, 6 बोल्ट में ही मेरे पास 4 साइजेज आते हैं मशीन्स के। फिर 9 बोल्ट है, 9 बोल्ट में ही मैं 3 से 4 साइज बनाता हूँ मशीन की। तो 4 बोल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कितना ऑयल हम निकाल सकते हैं? 4 बोल्ट में 30 to 40 kg रॉ मटेरियल क्रश कर सकते हो आप 1 आवर में। 1 आवर में 1 घंटे में 30 से 40 किलो माल आप क्रश कर सकते हो 4 बोल्ट में। इसमें इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है या फिर जनरेटर? इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर दोनों से चल सकती हैं। आप मोटर से भी चला सकते हो मशीन को, कोई सी भी मशीन हो, मेरी जितनी भी मशीन है मोटर से भी चला सकते हो, या आप डायरेक्ट इंजन से भी चला सकते हो इसे। तो ये मोटर्स वगैरह भी आप ही प्रोवाइड करते हैं? अपने पास नहीं होती है, बट हम प्रोवाइड करवा देते हैं ओरिजिनल डीलर से। जैसे क्रॉम्पटन की मोटर लेनी है तो क्रॉम्पटन के ओरिजिनल डीलर से आपका या तो आपका कांटेक्ट करवा देंगे या हम ही मंगवा के दे देंगे। तो जो रेट होगा, मार्केट का रेट होगा, उसी रेट पे। तो मयंक जी, हमारे जो यूजर्स इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या ऑयलिंग में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और ऑयलिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप उन्हें किस तरह की मशीनें उन्हें सजेस्ट करेंगे? उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, काम के ऊपर डिपेंड करता है, आप काम कितना बड़ा करना चाहते हो। मेनली बेसिकली जो मशीन्स चलती हैं वो 6 बोल्ट की मशीन ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल साइज़ है। उसमें आप 70 kg से लेकर 80 to 90 kg, 100 kg तक भी आप माल क्रश कर सकते हो। फिर जैसे कि अगर हम जाएं बड़े प्लांट पे, कस्टमर होते हैं, कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, टनों के हिसाब से माल क्रश करना चाहते हैं रोज़ का, तो उसके लिए 9 बोल्ट की मशीन आती है, 12 बोल्ट की मशीन आती है। वो सारी बड़ी मशीन आती है, 3-3 के सेटअप में प्लांट लगता है, 3 मशीन लगती है तो एक सेट कंप्लीट होता है उसका। ओके। जो किसान वगैरह होते हैं वो सिंगल मशीन लगाते हैं। किसी भी गांव में जाएंगे, किसान जो भी लगाएगा वो एक मशीन लगाता है, क्योंकि वो पब्लिक का भी काम करता है, अपने लिए भी काम करता है। और जो बड़े प्लांट वाले होते हैं वो सिर्फ माल बाहर पैकिंग करके बेचने के लिए काम करते हैं, या बड़ी बड़ी मिलों को, वेंडर्स को देने के लिए करते हैं, तो उसके लिए बड़ी मशीन्स होती हैं। तो मयंक जी, इस बीच में एक क्वेश्चन और आता है
कि जिस तरीके से आपने बताया कि इसे कोई भी यूज़ कर सकता है बिजनेस पर्पज से, तो जब हम ऑयलिंग का बिजनेस करते हैं तो इसके लिए कोई परफेक्ट लोकेशन होनी चाहिए कि आप इस एरिया पे ही ऑयलिंग का बिजनेस नहीं, कोई लोकेशन नहीं है। इस मशीन को आप कहीं भी लगा सकते हो, एक दुकान में भी लगा सकते हो, या जैसे किसान होते हैं वो लोग तो खेत के पास भी लगा लेते हैं, और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके लिए एरिया बड़ा चाहिए एरिया, मगर लोकेशन कोई इसमें वो नहीं है कि किसी ऐसी लोकेशन पे चाहिए जहाँ चले गए कहीं भी काम करे। मयंक जी, जैसे कि कोई अगर ऑर्डर करना चाहता है तो आप ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं या आपका सारा ऑफलाइन है? नहीं, ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। मेरे को कांटेक्ट करे कोई, अगर कोई नहीं आना चाहता, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर बैठे हैं, जैसे कि मेरी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, कहीं पे भी मैं सप्लाई कर सकता हूँ, तो नहीं आना चाहता कोई तो मेरे को कॉल करे, और फ़ोन पे हम डील कर सकते हैं। फ़ोन पे डील करके वो अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से हम लोग मशीन पैक करके डिस्पैच कर देते हैं एड्रेस पे। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर कोई यहाँ नहीं आता तो क्या ये मशीन कैसे यूज़ करेंगे? इसके लिए भी हम अपने साथ टीम उसके लिए देखिए, हम उसके लिए गाइड करते हैं, पूरा गाइड करते हैं, ऑन कॉल या वीडियो कॉल पे हम गाइड कर देते हैं। फिर भी नहीं होता है तो हमारे पास हर जगह के, जैसे मैंने बताया आपको कि पूरे इंडिया में मेरी डिलीवरी है, तो हमारे पास हर जगह के मिस्त्री प्रोवाइड कर सकते हैं हम। कहीं पे भी, जैसे उत्तराखंड में जाए, राजस्थान में जाए, यूपी में जाए, कहीं पे भी मशीन जाती है तो हम वहाँ का मिस्त्री प्रोवाइड कर देंगे। उसका जो भी चार्जेस होता है वो हम आपकी डायरेक्ट बात करवा सकते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हम डायरेक्ट मिस्त्री से बात करवा देंगे और आप लोग उनसे डायरेक्ट बात करके, कस्टमर उनसे डायरेक्ट बात करके डील कर सकता है। अगर हम अगर एक फैक्ट्री लगाना चाहें, ऑयल की फैक्ट्री, तो मिनिमम में कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, कितने वोल्ट वाली मशीन चाहिए होगी? देखो, अगर फैक्ट्री की बात करें तो वो एक लार्ज स्केल काम हो जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। उसमें क्या है, आप लोग ये जैसे 9 वोल्ट की ये मशीन है तो कस्टमर 9 वोल्ट की मशीन लगा सकता है, और अगर पूरा प्लांट सेटअप करना है तो उसके लिए 3 मशीन का सेटअप लगता है। एक सेट बनता है 3 मशीन का, क्योंकि ये जो मशीन है इनमें 3 बार माल डालते हैं क्रश करने के लिए, 1 टाइम, 2nd टाइम एंड 3rd टाइम, तब जाके पूरी क्रशिंग हो पाती है। तो इसके लिए 3 मशीन का एक प्लांट लग जाता है, कन्वेयर सिस्टम लग जाता है, एलिवेटर लग जाता है, वो पूरा ऑटोमेटिक प्लांट हो जाता है। हाँ, आप उसे लगा सकते हैं। तो इसमें आप कितने तरह के ऑयल निकाल सकते हैं? इसमें आप किसी भी सीड का ऑयल निकाल सकते हैं जिसके अंदर ऑयल हो, जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली, बादाम, तिल, बिनौला, बहुत सारी चीज़ें, सनफ्लावर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ऑयल निकल सकता है। मयंक जी, एक सजेशन हमारे यूजर्स के लिए जो अगर ऑयलिंग बिजनेस में आना चाहते तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहला सजेशन तो मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप इस ऑयल का बिज़नेस कर रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, एक्सपेलर लगा रहे हैं, तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखें, प्योर चीज़ दें किसी भी कस्टमर को। मैं भी कहीं ऑयल लेने जाता हूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे प्योर ऑयल मिले। आजकल आप देख रहे हैं लोगों ने रिफाइंड खाना खुद ही छोड़ दिया है। मैं खुद 3 से 4 सालों से रिफाइंड नहीं खा रहा, ना देसी की खाता, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल खाते हैं हम लोग खुद। तो किसी भी कस्टमर को तो प्योर चीज़ दें। और आज की डेट में जेंडरी ऐसी है कि लोग प्योर चीज़ लेने के लिए भाग रहे हैं मगर उन्हें मिलती नहीं है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं मगर उन्हें नहीं मिलता है प्योर। बहुत मिलावट वाली चीज़ें हैं मार्केट में। तो पहली चीज़ तो यही रहेगी, जिसको भी आप जो भी मशीन लगा रहा है वो आगे काम करे तो प्योर ही चीज़ दे, किसी को भी दे, बिना मिलावट के। इससे उनका ब्रांड भी डेवलप होगा, अपना ब्रांड बना सकता है, आगे जाके अच्छा ब्रांड बनेगा। और आगे आप जानते हैं इस काम में, जो ये काम है तेल का, इसमें मिलावट इतनी आ रही है कि आगे जाके सबको प्योर ही चीज़ चाहिए, और आने वाले और 2-4 सालों में सिर्फ यही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मयंक जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, अगर इस बिजनेस को हम शुरू करते तो कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली, एक्सपेलर लगाते हैं अगर आप छोटे से भी शुरुआत करते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप शुरू कर सकते हैं जी। और अगर इसकी सर्विसिंग वगैरह कितने टाइम में करानी होती है? हम लोग इसकी 1 साल की, 1 ईयर की इसकी वारंटी देते हैं मशीन की। मशीन काम ना करे, निचोड़ ना करे, तेल ना निकल रहा हो या कुछ भी इसमें दिक्कत आती है तो 1 ईयर वारंटी हम लोग देते हैं। बाकी उसके बाद कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है 1 साल हो गया तो हम उसके आगे मतलब कोई हेल्प नहीं करेंगे। जब तक मशीन चलेगी, जब तक हम बैठे हैं, जब तक कोई भी इशू आए हमें कॉल करे, वीडियो कॉल करे और हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मयंक जी, तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि 1.5-2 लाख रुपए अगर इस मशीन में हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो कितना होगा? देखो, इसमें अगर हम छोटी से छोटी मशीन भी लगाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये रोज़ के हम कमा सकते हैं। मतलब महीने में 1 लाख रुपए के आसपास आप आराम से कमा सकते हैं। मतलब आपका जो भी आप इन्वेस्ट करें वो 1 लाख 1 महीने में आप कवर कर 1 से 1.5 महीने में आप सारा पैसा कवर कर लोगे, उसके बाद तो आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।
तो कैसा लगा आपको हमारा बिजनेस आइडिया? जैसे कि फैक्ट्री के ओनर मयंक जी ने बताया कि इस बिजनेस को आप सिर्फ 1 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं और महीने का लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसी और नए बिजनेस आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।